भगवान कृष्ण का जीवन, पूरा जीवन मानवता के लिए एक जीवन मैनुअल है, लाइफ मैनुअल है। जिस तरह से आप कोई सामान खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, प्रेशर कुकर खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो एक मैनुअल मिलता है। उसमें लिखा रहता है कि कैसे इसको चलाएंगे जिससे सुचारू रूप से चले, और फॉल्ट आने पर इसमें क्या करेंगे। उसी तरह से भगवान कृष्ण का जीवन है। बचपन पैदा हुए, माता देवकी पिता को त्यागा, कारागार में पैदा हुए, गोकुल में आए, गोकुल को त्यागा, माता पिता को त्यागा, यशोदा को, नंद को, गोपियों को त्यागा, राधा को त्यागा, मथुरा से चले गए। मथुरा पर जरासंध ने 16 बार आक्रमण किया। भगवान कृष्ण ने देखा कि अब आक्रमण से हमारी शक्ति का, हमारी बुद्धि का ह्रास हो रहा है। छोड़ दिया, रणछोड़ कहलाए, और द्वारिका में जाकर के बसाया। द्वारका भी त्यागा, लेकिन कभी विचलित नहीं हुए, हमेशा मुस्कुराते रहे। उनके जीवन में कभी आप विचलित होना देखा नहीं होगा। उनसे कुछ मैसेज हमको प्राप्त होते हैं, अगर हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा। जीवन में जो कुछ घटित होता है उसका एक कारण होता है। कारण और प्रभाव का सिद्धांत सृष्टि में काम करता है। इसलिए जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे होने दीजिए, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। हमेशा वर्तमान में जिए। जब अभिमन्यु को अगले दिन युद्ध करने जाना था तो भगवान कृष्ण आ गए, प्रणाम किया। अभिमन्यु ने, द्रौपदी ने, भगवान कृष्ण ने कहा यशस्वी भव। द्रौपदी ने कहा तुम विजयी भव का आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हो। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, दिया जाता है। द्रौपदी ने पूछा कल क्या होगा। भगवान कृष्ण ने कहा आज में जियो द्रौपदी, कल की चिंता छोड़ो, कल क्या होगा इसको छोड़ो। तो आज में जीजिए। लोभ, मोह और अहंकार को जब तक आप त्यागेंगे नहीं, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लोभ, मोह, अहंकार रहेगा तो आप कृतज्ञ नहीं हो सकते, कृतज्ञ रहेंगे। विनम्रता को भी कभी मत त्यागिए, हमेशा विनम्र रहिए। भगवान कृष्ण ने प्रेम के बस पारत हत राखो, भूल गयो ठकुराई, और राजस्वज्ञ युधिष्ठिर के ने तामे जूठ उठाई। विनम्रता की मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। उसकी बात, कृष्ण जैसा अगर आपका मित्र हो तो कभी उसको त्यागिए नहीं, बार बार मनाइए। जब रूठ जाए ऐसा मित्र, बार बार मनाइए, कभी भी ऐसे मित्र को छोड़िए मत। जीवन में त्याग, ये मान के चलिए कि कुछ न कुछ हमको छोड़ना पड़ेगा, एक दिन सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। आज मान लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, बाद में मानेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आप मोह को त्याग नहीं पाओगे। सकारात्मकता अपने जीवन में हमेशा रखिए। सकारात्मक बने रहोगे आप तो आपका जीवन सुलभ सौरभ होगा। क्रोध, मोह, अहंकार, ये तीनों धर्म की में आड़े आते हैं। धर्म से आप जुड़े रहोगे तो आप, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षत रक्षितः, जो धर्म से जुड़े हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। और अन्याय पर आपको खड़ा होना है। मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तकलीफ, इज्जत जा रही है किसी स्त्री की, आपकी आंखों से लहू टपकना चाहिए। पितामह भीष्म की यही गलती थी। द्रौपदी के चीरहरण में चुपचाप बैठे थे और उनको सरसैया की पीड़ा भोगनी पड़ी। इसलिए आपका लहू मुश्किलों में इन सब अधर्म पर टपकना चाहिए। सिर्फ शरीर में दौड़ते फिरने के लिए आपको लहू नहीं दिया गया है, आपकी आंखों से टपकना चाहिए। तो भगवान कृष्ण जीवन की गीता आपको जीवन का एक बड़ा संदेश देती है जीने के लिए, और जीवन मैनुअल है वो। उसको लेकर के आप चलेंगे तो आपका जीवन सुखद, समृद्ध, वैभवशाली होगा, आनंददायक होगा। आपको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं रहेगी, आप निश्चिंत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। मेरा ये वीडियो पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं। आप शेयर और सब्सक्राइब करते हो, मेरा हौसला बढ़ता है, आपको और देने का मन करने लगता है। आप सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा हौसला कम हो जाता है। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, अपनी परेशानी पूछ सकते हो, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।